नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत करता हूं मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बड़ा जोश में रहते हैं हमेशा। वेरी गुड, बहुत बहुत गुड इवनिंग। नमस्कार सभी दोस्तों को। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। मेरे बारे में आपने देखा है और इस चीज़ की एसएससी एग्जाम्स के ऊपर लेट्स क्रैक एसएससी पे जिस जिस चीज़ की क्लासेस चलती हैं तो ये आपको दिखाई रखा है। आपको अन अकेडमी पे स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है और कितनी बार आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज जरूर कर लीजिए, अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि अपनी भी कुछ स्पेशल क्लास वो रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उस ऐप पर आएंगी। जैसे अभी ये यूट्यूब है ना, ऐसे ही ऐप के ऊपर आएंगी वो क्लास। आपको ऐप, जिस बच्चे के फोन में ऐप रहेगी वही बच्चा देख पाएगा। इसलिए वो ऐप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल भी है और अन अकेडमी पे कोर्स लेने पे 1 साल का कोर्स में 6,000 रुपए है और 24 महीने के कोर्स में 7280 रुपए है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप हरेंद्रा का अगर कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिएगा अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। और आज दो तरह की चीजें हम लोग कर रहे होंगे। कुछ पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने कुछ पुराने क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं, जो आपको कुछ मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आज नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। छोड़ेंगे कुछ नहीं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ये भरोसा रखिएगा, है ना, कि जब तक टॉपिक को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। वेरी वेरी गुड इवनिंग, प्रणाम। और शायर आते हैं तो शायरों का तो बहुत बहुत स्वागत है। बीच बीच में जैसे जैसे कंसेप्ट आता रहे ऐसे ऐसे शायरी आने देना, क्योंकि रात का समय है, खुश मिजाज मूड में पढ़ना है। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पिछले साल 2016 या 18 के अंदर आरआरबी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से। देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकते हुए तय करती है, तो रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो 600 किलोमीटर है और 600 अगर किलोमीटर है और 100 की स्पीड से चलेगी, चाहे ये रुके चाहे ना रुके। अगर ये रुकती नहीं, चली और सीधा सुपर फास्ट की तरह चलती रही तो 6 घंटे तो तब भी लगते। और अब इसने मेरे को बोला है कि ये शुरुआत यहां से करती है, 75 किलोमीटर पे पहला रेस्ट लेती है, 150 किलोमीटर पे दूसरा रेस्ट लेती है, 225 किलोमीटर पर तीसरा रेस्ट लेती है, और ऐसा करते करते ये 525 किलोमीटर पर सातवां रेस्ट लेती है। और आपको पता है कि न तो एंड पॉइंट पे रेस्ट लिया जाता है और न स्टार्टिंग पॉइंट पे रेस्ट लिया जाता है। ये बात आपको समझ है क्या? न तो एंड पॉइंट पे रेस्ट लिया जाता है, न स्टार्टिंग पॉइंट पे रेस्ट लिया जाता है। तो 75, 150, 225 ऐसे 525, तो 75 गुना 7 है तो 7 रेस्ट हो गए। तो एक रेस्ट कितने मिनट का है? 3 मिनट का है। और एक रेस्ट अगर 3 मिनट का है तो 7 रेस्ट कितने मिनट के हो जाएंगे? 21 मिनट के हो गई। एक रेस्ट अगर 3 मिनट का है तो 7 रेस्ट कितने के हो जाएंगे? 21 मिनट के हो गए क्या? तो मतलब ओवरऑल मेरा टाइम कितना लग गया है? 6 घंटे और 21 मिनट। ओवरऑल मेरा टाइम लग गया है 6 घंटे और 21 मिनट। नोट करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान चीज है। आंसर आप निकाल सकते हैं। शुरुआत के 8 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और फिर मैं कुछ चीजें आपको नई सिखाऊंगा। ठीक है ना? और ये चीज इसलिए कि देखिए, जो हमने पढ़ा है, क्या हम उस पढ़े हुए में से क्वेश्चन मैच हो रहे हैं क्या? और अगर पढ़े हुए में से अगर क्वेश्चन मैच हो रहे होंगे तो ओबियस सी बात है, फिर तो बड़ा गजब काम है।
अगर पढ़े हुए पर अगर क्वेश्चन मैच हो रहे हैं तो मतलब है कि हम तो बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं, और रिलेवेंस कंटेंट पढ़कर ही इस लड़ाई को करोड़ों बच्चों में से उन चंद लोगों में आया जा सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल भाई, हर चीज आपकी ध्यान रखी जाएगी, आपके हर कमेंट का ध्यान रखा जाएगा, आप परेशान ना हुआ करें, आप हैं तो हम हैं। एकाध शायर साथ साथ एकाध शायरी आने दो ताकि सभी बच्चों को सुनाते रहें जो कमेंट को हाइड करके बैठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइम डिस्टेंस की पीडीएफ मिल जाएगी, 12 नंबर 13 नंबर में मिल जाएगी, घबराइए मत। आंसर बताइए, आंसर बताइए। आंसर बताने के टाइम पर कोई पीडीएफ की बात नहीं, बहुत ध्यान से और बहुत ध्यान से चीजों को। वेरी गुड, 2.5 2.5, वेरी गुड वेरी गुड, ये आंसर होना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी है और 144 इसने दे रखा है, और 144 का मैं कर दूंगा 5 और नीचे वाली चीज चली जाएगी 18। तो मैं देखूंगा कि 18 से जाएगा 8 बार, और 5 से जाएगा 20 बार, और 4 से जाएगा 5 बार, और 4 से जाएगा 2 बार, और 5/2, तो इसका मतलब कितने सेकंड हो जाएगा? 2.5 सेकंड। आंसर आ जाएगा 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड। बात क्लियर है? बाबा तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। अरे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ मोटिवेशन लिखा करो यार, तुम कुछ कुछ लिखते रहते हो। तुम आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइएगा। जिस बच्चे की अच्छी शायरी लगेगी उसका विद नाम और फिर सुनाऊंगा मैं, लेकिन बाकी बच्चे आंसर देते रहेंगे, ये नहीं कि गूगल पे शायरी ढूंढने चले गए ना। आंसर दे दिएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू की भी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये किसने बोला है? अभी नाम चला गया है, फिर बताएंगे। पहले आंसर बताओ, आंसर बताइए मुझे इसका फटाफट। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, नीरज प्रजापत। 4.05 सेकेंड, बहुत स्पीडली, बहुत स्पीडली आंसर आना चाहिए। 4.05%। हाँ बिल्कुल भाई, परसेंट कह रहा हूं, सेकंड। 4.05 सेकंड। क्या मुझे निकालने की जरूरत है? क्या क्या इस क्वेश्चन को मुझे करने की जरूरत है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरे को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर बीच बीच में आप अगर नहीं कर पाए तो आप कमेंट कर करके मुझे बताते रहना, ताकि मैं चीजों को करवाता रहूं हर चीज। लेकिन अगर आप कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने बोला हर एग्जाम को हम कवर करके चल रहे हैं, किसी एग्जाम को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बशर्ते आप मेरे साथ साथ चलने रहिएगा, हर रोज जुड़िएगा, हर रोज पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिर आरआरबी का क्वेश्चन दे रखा है। आंसर बताओ, आंसर बताइए। आंसर आ गया इतनी देर में तो। 9/45, 1/5 गुना 60, 12। उड़ाओ, उड़ा दो धुआं, 12। देखिएगा सेकंडों के हिसाब से। अरे ए ऑप्शन कैसे आएगा? ये कुछ ढक्कनों का ए ऑप्शन कैसे आएगा? अरे एक बात बताओ, 9/45 है, पहले बिना रुके 45 थी, रुक रुक कर स्पीड 36 हो गई, तो कमी कितने की आ गई? 9 की। 9 की कमी आ गई है किस में से? 45 में से। और 9/45 तो 1/5, यानी 5 में से 1, और मिनट कितने हैं? 60, तो 5 से कट कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। बताओ, गलती नहीं। और क्या ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं क्या? अरे मेरे को ये बता दो, ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं क्या? क्या ये से ही क्वेश्चन करवाए थे? बिल्कुल करवाए थे। और आप देख सकते हैं कि जो बच्चा लगातार पिछले 14 15 20 15 दिन से अपन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, वो आप ये देख पा रहे हैं कि पर डे अपने काम चल रहा है, हर रोज अपना काम चल रहा है। एक सभी बच्चों को मैं बता दूं, कल सुबह 10 बजे से 12 बजे बहुत ही स्पेशल क्लास, दमदार क्लास, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा।
स्पेशल क्लास, लिंक कहां मिलेगा? लिंक मिलेगा टेलीग्राम पर, लिंक मिलेगा टेलीग्राम पर, क्लास का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आज रात ही हम लोग लिंक डाल देंगे ताकि आप अपने फ्रेंड्स को भेज पाएं, ताकि आप उनको बता पाएं कि बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी ये। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही धमाकेदार, बहुत एनर्जीफुल, बहुत एनर्जीफुल, बोर नहीं होगे ये मेरा वादा है। इतना सीख के जाओगे कि कहते हैं कि दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, कानों से धुआं निकलाएगा, गारंटीड। तो ये क्लास आपको जरूर लेनी है कल। वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इस चैनल पर नहीं है, लिंक पे क्लिक करना है आपको, जो अपने टेलीग्राम पे मिलेगा। बाकी उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिएगा, अरे एक आध दिन, कोई टाइम खराब नहीं है, एक आध दिन बहुत अच्छा टाइम है ये, एक आध दिन की बात है। उस टाइम लो क्लास, क्लास लोगे तो फायदा है, नहीं तो बाद में वो क्लास आपको ढूंढे भी नहीं मिलेगी, मैं अभी बता रहा हूं। और इस तरह की क्लासेज में इस चैनल पर भी नहीं लूंगा, एक आध धमाकेदार क्लास उसी चैनल पे लूंगा मैं। पिछली बारी वाली क्लास का देखो आपको नहीं पता चला, इस बार मैंने आपको बता दिया, उस पे धमाकेदार क्लास का पार्ट 1 हो चुका है, लेकिन कल आपके लिए उससे आगे ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्लास बाद में नहीं मिलती है, लाइव ही लेनी पड़ती है भाई। अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 का क्वेश्चन है, 2/4/2016 को आया है। बताइए, मुझे बताइए इसका आंसर बताइए। अगर वह दोनों तरफ पैदल जाता है, दोनों तरफ अगर पैदल जाता है, दोनों तरफ की वॉकिंग है, तो ये हो जाएगा 10 घंटे 40 मिनट। अगर दोनों तरफ की वॉकिंग है तो 10 घंटे 40 मिनट। और अगर वह एक तरफ पैदल और एक तरफ कार से आता है, तो इसने टाइम दे रखा है 7 घंटे 20 मिनट। बोलो, यही तो कह रखा है, 7 घंटे 20 मिनट। अरे क्या करो मेरे भाई, इसकी 2 से गुणा कर लो। अगर इसकी 2 से गुणा कर लोगे तो 7 दूनी 14, तो क्या ये मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 14 घंटे 40 मिनट हो गया? अरे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? वॉकिंग से वॉकिंग कैंसिल, तो 2 बार की कार बच जाएगी, दोनों बार की सवारी बच जाएगी, 40 मिनट से 40 मिनट कैंसिल, तो इसका मतलब कितने घंटे आ जाएगा? 4 घंटे आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत वेल ट्रेन तरीके से समझ गए होंगे। बड़ा ही शानदार चीज है। मैं आगे बढ़ूं क्या? बिल्कुल भाई, आगे बढ़ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सिखा रखे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ साथ, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो, कि हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने सिखा रखे हैं, बहुत कंसेप्चुअल तरीके से बता रखे हैं। मैं तो अब विद डेट पेपर करवा रहा हूं कि देखो, डेट वाइज क्वेश्चन करने पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कहीं भी कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके से। बस आप चीज पे जुड़े रहिए, काम को लगातार करते रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बताइए, शाबाश, बताइए आंसर बताइए। बिल्कुल भाई, ये एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन पूछा था। अब सभी का ध्यान, अब सभी का ध्यान इस क्वेश्चन पर होना चाहिए। 2 बसें एक स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर प्रति प्रत्येक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। भाई पहली बस यहां से चली, मैं मानता हूं कि 9 बजे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और दूसरी बस यहां पे चल रही, अब ये बस, एक आदमी यहां पर है, एक आदमी यहां पर है, इसको पहली बस मिलती है मैं मानता हूं 9:20 पे, क्योंकि 20 मिनट का ये दूरी थी, ये 20 मिनट की दूरी थी। अब दूसरी बस यहां से चली थी 9:06 पर, दूसरी बस चली थी 9:06 पर। अगर दूसरी बस 9:06 पे चली थी, तो यहां पर कितने बजे मिल जाएगी? 9:26 पर। भाई दूसरी बस अगर 9:06 पर अगर चली थी, तो आपको कितने पे मिल जाएगी? 9:26 पे मिल जाएगी। बोलो हाँ कि ना। एक 9 बजे चली है, दूसरी 9:06 पे चली है, तो इस अगर जो ये लड़का खड़ा है,
अगर ये यहीं पे खड़ा रहता तो इसको 6 मिनट के अंतराल पे मिलती, लेकिन वो ये कह रहा है कि वह किस चाल से चले, कितनी चाल अधिक चलना चाहिए कि उसे सिर्फ 4 मिनट के अंतराल पर मिले, उसे 4 मिनट के अंतराल पर मिले। यदि एक महिला को कितना अधिक चाल से चलना चाहिए कि उसे 4 मिनट के अंतराल पर मिले। पहले बसें चल रही थी 6 मिनट के अंतराल पर, आज बसें मिल रही हैं 4 मिनट के अंतराल पर। यानी टाइम कितना है? 3:2। 3:2 तो स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा? 2:3। कि पहले स्पीड 2 थी तो आज स्पीड 3 होनी चाहिए, तो मतलब कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 2 ज्यादा होनी, 1 ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 2 ना होकर है कितना? 4 है। कितने गुना पर बैठा है? 2 गुना पर बैठा है। और अगर इसका 2 गुना है तो 1 का भी 2 गुना, तो कितना बन जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर आ जाएगा 2। बहुत ही इजी स्टेप, वेरी इजी कैलकुलेशन, बिल्कुल। अरे ये तो मैंने समझाने के लिए 20 लिया था, उस 20 का कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ 6 मिनट है, चाहिए 4 मिनट है। 3:2 तो स्पीड 2:3, 2 ना होकर 4 है, तो 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई, तो मतलब कितना रहा है? आंसर आ जाएगा ये। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नॉलेज वो चीज है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसके पास उतनी आएगी, और शिक्षा जिसके पास जितनी होगी वही राज करता है ऊपर, क्योंकि दिमाग का अंडरस्टैंडिंग उन्हीं का बढ़ता है जो इस तरीके की चीजों को सुनता है, फिर समझता है, फिर उसको अप्लाई करके देखता है। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन आज मैंने पुराने पेपर्स के रखे हुए हैं ताकि आप उन चीजों को कर पाए, उन चीजों को देख पाए कि क्या हमने वास्तव में ही ऐसा किया है। अब देखिएगा, अब एक व्यक्ति प्रातः 6:30 बजे चलना प्रारंभ करता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है। तो 30 किलोमीटर है। इस 30 किलोमीटर का पहला हिस्सा वो क्या करता है? 3/5। 3/5 होता है, 5 से जाएगा 6, और 6 गुना 3 मतलब 18 किलोमीटर। अगर ये 18 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। अब मैं ये कह रहा हूं कि 18 किलोमीटर है, वो किस स्पीड से चल रहा है? 6 की स्पीड से, तो 3 घंटे उसको यहाँ पे लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि स्पीड को 2 कम कर दिया। अगर स्पीड को 2 कम कर दिया तो ये 3 घंटे उसके यहाँ भी लग रहे हैं। तो 3 घंटे ये हो गए और 3 घंटे ये हो गए, तो 3 घंटे टोटल कितने घंटे हो रखे हैं? 6 घंटे। तो 6:30 के अंदर अगर मैं 6 घंटे मिलाऊंगा, अगर 6:30 के अंदर मैं अगर 6 घंटे मिलाऊंगा, तो ओबियस सी बात है कि कितने घंटे हो जाएगा? 12:30। तो आंसर आ जाएगा कि 12:30। आंसर आ जाएगा 12:30। बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, इस तरीके के क्वेश्चन। और अब प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस सेक्शन देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं फील हो रहा कि कोई चीज मुश्किल है। वो फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम पहले ही बहुत मेहनत कर चुके हैं। ये अपनी मेहनत को चेक करने का समय है कि हमने जो पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है क्या, देख लेना। अब मैंने आपको समझा दिया है कि देखिए ये होता है पढ़ाई करना, कि पढ़ने के बाद जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें तो ऐसे उड़ाते हुए चले कि बस धुआं धुआं कर दें, धाएं धाएं कर दो, आगे बढ़ें। बिल्कुल, चलिएगा। बेसिक पढ़ा रहे हैं, मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा। नीचे डेट इसलिए लिख रखी है, 14 क्लास के अंदर में से आपको 10 क्लासें बहुत लेवल की ही ली हैं, 2 क्लास के अंदर पेपर कराया, नीचे डेट लिखी हुई है, कैसे क्वेश्चन। ये बेसिक इसलिए लग रहे हैं कि आपको पढ़ा दिया गया है। ये आपके लिए ये आपके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मेरे भाई कोई नई चीज हो, क्योंकि पुरानी चीज नई चीज हो, क्योंकि आपने पहले चीजों को पुराना कर लिया, मेहनत की है हमने, तब जाके ऐसा हुआ है। समझ रहे हैं ना? आइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तरीका बताओ। अब वही बात है कि आप लोग ये सोचते हैं कि मैं खड़ा खड़ा चीजें निकाल लूं। भाई खड़ा खड़ा तब निकाल सकते हैं आप जब आपने उस तरीके को, उस अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा हो। अब एक बच्चा है, बिल्कुल सही आंसर।
बिल्कुल सही आंसर है 176, 176, 176 है। बिल्कुल। अब देखिएगा, अगर यहां से मैं देखता हूं कि 8 सेकंड में ट्रेन खुद को, और 8 सेकंड में ट्रेन खुद को, और 4 सेकंड, मतलब एक बात तो 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है। अगर ट्रेन के लिए 8 सेकंड बच गया तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना सेकंड बचेगा? 12 सेकंड बचेगा। अगर ट्रेन के लिए 8 सेकंड है तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना बच गया? 12। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 264, यानी 12 सेकंड के अंदर 264 मीटर जाता है। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22 गुना पर बैठा है। तो इसका भी अगर मैं 22 गुना कर देता हूं तो 22 गुना 8 कितना बन जाएगा? 176। आंसर आ जाएगा 176। बहुत ही इजी स्टेप। अब आप वहां बच्चे निकालते रहते हैं किसी अलग अलग मेथड से प्लेट। अब ये और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया मेरे भाई, ये नीचे डेट लिख रखी है, आरआरबी एनटीपीसी 11/4/2016, सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है। आपके लिए छाट के लिए क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि आज की क्लास के पहले 8 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के इसलिए करवाए कि दिमाग हल्का हो जाए, भागने वाले भाग जाएं। बस अब अपनी जगह पर हम बैठ के चीजों को देखते हैं। अब आज का नया कंसेप्ट है। बाकी जगह पे क्या चलता है? बाकी जगह पे ये चलता है कि भाई पहले नया सिखाओ फिर पुराना ना। अपने यहां उल्टा है, जो जितनी देर सत्संग में बैठेगा प्रसाद उसको उतना ज्यादा मिलेगा। विकास राजपूत मेरे भाई, आप पुरानी वीडियो जाके देख लो एक बार, दिमाग आपका ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हैं और वो भी फ्री के अंदर। तो ये सारी चीजें कर लिखने से पहले मुझे आप देखा करो, वीडियो जाके देखो। तुम्हें एक दिन आते हो, तुम्हें पता तो रहता नहीं है हम लोग पढ़ाते क्या है। देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का नया कंसेप्ट, ठीक है। देखिए, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। अब ये कह रहा है कि जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, जितने समय में, उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। मतलब जितना समय उतना समय, समय बराबर। और अगर समय बराबर हो गया, अगर समय बराबर हो गया है तो ओबियस सी बात है कि स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब इसने दूसरी बारी बोला कि कुत्ते की 4 छलांगों की लंबाई खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। 5 छलांगों के बराबर है। 4 लिप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ हेयर। तो अगर मैं यहां से देखता हूं कि डॉग और हेयर, या आप देख सकते हैं कि कुत्ते की एक छलांग है 5 मीटर की और खरगोश की एक छलांग है 4 मीटर की, क्योंकि रेशियो के अंदर कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती है, हमेशा दूर बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू होती है। तो कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर कूदेगा और खरगोश एक छलांग के अंदर 4 मीटर। अब ये कह रहा है कि कुत्ता 5 मीटर कूदा और 5-5 मीटर की 5 छलांग ले गया, 5-5 मीटर की 5 छलांग ले गया। खरगोश, हेयर, एक छलांग में 4 मीटर कूदा और 4-4 मीटर की 6 छलांग ले गया। एक छलांग में 4 मीटर कूदा और 4-4 मीटर की 6 छलांग। मैं मानता हूं अगर 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो 1 मिनट के अंदर वो 4 छलांग ले गया, मतलब ये 6 छलांग, और कितने कितने मीटर की? 4-4 मीटर की। तो मतलब 1 मिनट के अंदर 24 मीटर चला गया। और ये 1 मिनट के अंदर कितना चला गया? 25। और जितना डिस्टेंस का रेशियो हो वही स्पीड का रेशियो है। तो अब ये क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि जितना समय इधर है उतना ही समय इधर है। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये 25 जाएगा तो ये 24 जाएगा। अब इसने बोला 25 से जाएगा 5, कितने गुना पर बैठा है? 1/5। अगर इसका 1/5 है तो 24 का भी 1/5 कर दो, तो 5 चौका 20 और 5 अट्ठा 40। तो आंसर आ जाएगा 4.8। आंसर आ जाएगा 4.8।
समझ रहे हैं बात को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आज धीरे 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 आप आरआरबी लेवल के, एसएससी लेवल के क्वेश्चंस को इसलिए उड़ा पा रहे हैं कि मैंने पहले दिन ये लेवल नहीं करवाया। मुझे पता था, मैंने आपको पहले दिन की क्लास में एक बात बोली थी, मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना यार, कि मुझे सिलेक्शन मैंने लिया है ना, तो मुझे ये पता है कि सामने वाले का सिलेक्शन कैसे करवाया जाता है, उसको किस तरीके, मुझे पढ़ना आता है तो मुझे पढ़ाना भी आता है। सिर्फ यहां पर खड़ा होकर भोकाल मचाना नहीं होता कि मुश्किल क्वेश्चन करवा दिया। कैट की किताब उठा लो यार, मुश्किल हो जाएंगी, ओलंपियाड की किताब उठा लो, मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कंसेप्चुअल दम पे होना है, तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा के साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा, समझ नहीं आया दोबारा मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कह रहा है कि जितने ये कुत्ते की 4 छलांगों की लंबाई, दोबारा सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इसने बोला कि कुत्ते की 4 छलांगों की लंबाई खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 4 छलांगों की लंबाई खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तो मैंने माना कि कुत्ते की एक छलांग 5 मीटर की और खरगोश की एक छलांग 4 मीटर की। क्या ये बात यहां तक सहमत हो? और ये बात बोले कि सर नहीं सहमत है हम, तो कुछ बच्चे अगर ये कह रहे हैं, तो चलो यार मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे। मैंने क्या किया है, ये 4 छलांग और ये 5 छलांग बराबर है ना, तो मैंने माना कि कुत्ता 4 छलांगों में 20 मीटर जाता है। मैंने माना कुत्ता 4 छलांगों में 20 मीटर जाता है, तो एक छलांग के अंदर कितना मीटर जाएगा? 5 मीटर जाएगा। अगर वो 4 छलांगों में 20 मीटर जाता है, तो एक छलांग के अंदर कितना जाएगा? 5 मीटर। और ये 5 छलांगों के अंदर अगर 20 मीटर जाता है, अगर ये 5 छलांगों के अंदर 20 मीटर जाता है, तो एक छलांग के अंदर कितना जाएगा? 4 मीटर जाएगा। अरे मैं भी तो यही कह रहा था, मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन मैं बस इस बात को क्या कह रहा था कि डॉग रेशियो में कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं है, हमेशा दूर बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू है। हमेशा दूर बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू, तो डॉग है 5 और हेयर है 4। तो यहां तक तो समझ में आया। अब ये कह रहा है कि जितने समय में उतने ही समय में, जितने समय में कुत्ता छलांग लगाएगा उतने समय में, जितना समय उतना समय, टाइम बराबर। टाइम बराबर हो गया तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि कुत्ता 5-5 मीटर की 5 छलांग लगा गया, और उतने ही समय में, समय बराबर, ये 4-4 मीटर की 6 छलांग लगा गया। तो मतलब जितनी देर में ये 25 गया, उतनी देर में 24 गया है। ये 25 कब जाएगा? स्पीड से ही तो जाएगा भाई। जितनी देर में ये 25 गया, उतनी ही देर में तो ये 24 जाएगा। जितनी देर में ये 25 गया, उतनी देर में ये 24 चला गया, तो स्पीड से ही तो जाएगा, क्योंकि जाने की स्पीड ही तो बताती है। तो इसकी स्पीड 25 ना होकर कितनी दे रखी है? 5। 1/5 है, तो इसका भी 1/5 कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इस क्वेश्चन को बाद में भी आप रिवाइज कर पाए। मैं यहां लिख देता हूं, ये चीज है गिवन, ताकि बाद में आप रिवाइज कर पाए। ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या? देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब 2 का एक कंसेप्ट सीख लिया, अब हम लोग 3 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगर 2 की चीजें सीख ली तो अब 3 की चीजें सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। एक शेर एक कुत्ते का पीछा करता है और कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। शेर एक कुत्ते का पीछा करता है और कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। तो अब यह कह रहा है कि शेर की 2 छलांगों की लंबाई, लोयन की 2 छलांगों की लंबाई, शेर की 2 छलांगों की लंबाई, इसने बोला कुत्ते की 5 छलांगों की लंबाई, यानी डॉग की 5 छलांगों की लंबाई, डॉग की 5 छलांगों की लंबाई, और इसने बोला है कि खरगोश की 6 छलांगों की लंबाई बराबर है, 6 लीप ऑफ हेयर।
खरगोश की 6 छलांगों की लंबाई बराबर है। शेर की 2 छलांगों की लंबाई, कुत्ते की 5 छलांगों की लंबाई और खरगोश की 6 छलांगों की लंबाई बराबर है। ठीक है, अब अगर जब बराबर ही बात आ गई तो मैंने एलसीएम फिर ले लिया। 3 चीज है तो एलसीएम लेके देख लो, मैंने पिछली बार बताया था तो ये 30 आ गया। अगर 2 छलांग अगर 30 मीटर की है तो एक छलांग कितने मीटर की है? 15। 5 छलांग अगर 30 मीटर की है तो एक छलांग कितने मीटर की है? 6। और 6 छलांग अगर 30 मीटर की है तो एक छलांग कितने मीटर की है? 5। देखिएगा, ये 15 मीटर की छलांग है, ये 6 मीटर की छलांग है, ये 5 मीटर की छलांग है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जितने समय में, इसने बोला जितने समय में उतने ही समय में बात कर रहा है, तो जितने समय में ये 15-15 मीटर की 3 छलांग लेगा उतने ही समय में 6-6 मीटर की 6 छलांग लेगा और उतने ही समय में 5-5 मीटर की 7 छलांग लेगा। टाइम सेम हो गया, जितना समय उतना समय। और अगर समय बराबर हो गया है तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होता है, लेकिन इसने तो डिस्टेंस ही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 35। आंसर आ जाएगा 45, 36 और 35। तो आंसर आ जाएगा 45, 36, 35। नोट करिएगा, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बात आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या? छलांग वाली बात, अरे आ गई क्या? हाँ ना में जवाब दिया करो कि हाँ सर आ गई है या नहीं आई है। अगर आ गई होगी तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक की संपूर्ण क्लास है, आज 14th नंबर क्लास चल रही है भाई। पहली चीज, फ्री के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस की अगर पूरे यूट्यूब के इतिहास में भी अगर 14 क्लास हो तो मुझे बता देना। 14th नंबर क्लास चल रही है फ्री वाली, फ्री के अंदर करवा रहा हूं मैं इतना कंटेंट, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि फ्री के अंदर चीजें एक लिमिट में करवाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने उस लिमिट से हद जाकर टॉपिक करवा दिया है, हर टाइप ही तो कवर है। आप बच्चे ही कह रहे हैं कि सर अब इस क्लास को बंद कर दो, नहीं तो अभी इस टॉपिक की और क्लासेस लगनी बाकी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और लास्ट लेवल आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल लास्ट तक की चीजें। कहते हैं कि परसों की क्लास में मुझे याद है बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर मेंस से भी हाई फाई हो गई हैं चीजें, बिल्कुल। और आपको सिखा के आगे बढ़े हैं, ये नहीं कि इररिलेवेंट, नहीं, आपको सिखा के आगे बढ़े हैं मेरे भाई। जब आप बोलते हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, हमारे दिमाग में बैठ गया, तब चलते हैं। बिल्कुल, यहां पर मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे समय गुजारते रहेंगे ना, एक पॉजिटिविटी का एहसास आ जाएगा कि यार हम लोग बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं। ऐसी चीजें तो लोग पैसे लगा के नहीं सीख पाते हैं। तो बढ़े क्या आगे? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आपके सामने है, इधर देखो 11वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता प्रारंभ में खरगोश कुत्ते से आगे था, खुद की 125 छलांग। जितने समय में खरगोश 4 छलांग, उतने ही समय में कुत्ता 3। खरगोश की एक छलांग 1.75 मीटर की, खरगोश की एक छलांग है 1.75 मीटर की, और कुत्ते की एक छलांग है 2.75 मीटर की। 25 से जाएगा 7 बार, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, तो 7:11 हो गया है। और अगर ये 7:11 हो गया है तो एक बात देखो, ये तो हो गया लेंथ कि एक छलांग की लंबाई, मेरे को उसने मुश्किल दे रखी थी, अब उसने आ गया है लेंथ। एक छलांग की लंबाई है 7। ये कह रहा है कि जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है,
यानी कि 7-7 मीटर की 4 छलांग लगाएगा। ये है छलांग यानी लीप। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब आ जाएगी दूरी, ये अब आ जाएगी दूरी, ये आ गया है दूरी। अगर ये आ गया है दूरी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 7-7 मीटर की 4 छलांग तो 28 मीटर। जितने समय में ये 28 मीटर जाएगा, 11-11 मीटर की 3 छलांग, ये 33 चला जाएगा। जितने समय में ये 28 चला जाएगा, उतने ही समय में 11-11 की 3 छलांग, 33 चला गया। जितने समय में 28 गया, उतने समय में 33 चला गया। अब सबसे पहले मैं दोनों के बीच की दूरी देख लेता हूं। इसने बोला कि खरगोश खुद की 125 छलांग आगे है, तो 125 गुणा एक छलांग की लंबाई कितनी है, 7, तो इतनी छलांग आगे था, इतनी दूरी थी। शुरू में क्या था, कुत्ता और खरगोश दोनों एक जगह बैठे थे। खरगोश ने बोला कि एक बार रुक, मैं भाग लेता हूं। वो 125 छलांग चला गया। एक छलांग कितने मीटर की है, 7 मीटर की, तो 125 गुना 7, दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत में कुत्ता और खरगोश एक जगह बैठे थे, और फिर क्या हुआ, खरगोश ने दौड़ना शुरू किया। 1 2 3 4, कितनी छलांग चला गया, 125 छलांग। तो एक छलांग की लंबाई कितनी है, 7, तो 125 छलांगों की 125 गुना 7 आ गया। यहां तक आ गया है, 125 गुना 7। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई 125 गुना 7 आ गया। अब ये कहना चाह रहा है कि इसको पकड़ेगा कैसे। जब ये 28 जाएगा तो ये 33 जाएगा। पकड़ने के लिए हमेशा डायरेक्शन सेम, पकड़ने के लिए हमेशा डायरेक्शन सेम। तो 33 से 28 गया तो बचा 5, क्योंकि 5 से जाएगा तो 5 से जाएगा 25, और 25 सत्ता 175। तो इसका मतलब है कितने सेकंड के अंदर, 175 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर, 175 सेकंड के अंदर जाएगा। अगर ये 175 सेकंड में जा रहा है, अगर ये 175 सेकंड में जा रहा है इसको पकड़ने के लिए, तो 1 सेकंड में कितनी छलांग लेता है, 3 छलांग लेता है। और 175 और गुणा में 3, 3 पंजा 15, बचेगा 1, 3 सत्ता 21 और 1 22, बचेगा 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 525 छलांग। आंसर आ जाएगा 525 छलांग। आंसर आ गया होगा, बहुत इजी आंसर आ गया होगा आपका, बहुत अच्छे तरीके से आंसर आ गया है। तो अब इस ये है भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, दिमाग को झल्लाने वाला क्वेश्चन, की पता चले कि हाँ, ये अगर किसी को आप ये कह देंगे ना कि ये चीजें हम फ्री में पढ़ के बैठे हैं, कोई भरोसा नहीं करेगा मेरे भाई, बिल्कुल ही भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि ऐसी चीजें लोग कहते हैं कि सही तरीके वाले पेड में भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसकी ये तो बात ही क्या है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो समझिए अब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ले भाई, साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तभी आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें बहुत इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं, देखिए, जिन बच्चों को दोबारा ये चीज को सुनना है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना यार। देखिए, रिपीट करना वहां जरूरी होता है जहां पर हमारे पास फैसिलिटी ना हो। अब यहाँ फैसिलिटी भी है कि भाई हम इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो ओबियस सी बात है कि आप इसको रिपीट करके ही देख लेना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन, एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं और सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, स्पीड माइनस। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस। तो एक की गाड़ी है, मालगाड़ी की स्पीड है 1 और रेलगाड़ी की स्पीड है 2। मालगाड़ी की स्पीड है 1 और रेलगाड़ी की स्पीड है 2। तो यानी कि जब एक डायरेक्शन में जाएंगे तो 2 में से 1 गया, तो ये आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड।
ये आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर मैं अब बोलता हूं कि ध्यान से, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा यहां पर, बाद में इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसको पूरा बेसिक से बता देता हूं, क्योंकि अगर आंसर ही आना होता ना, तो आंसर तो आ गया इसका, आंसर की मैं बात करूं तो 40:20 आ गया मेरा आंसर 2:1। अगर सिर्फ मेरे को आंसर निकालना है तो आंसर आ गया 2:1। 3:2 गलत है, कुछ किताब वालों ने इसको दे रखा है 3:2, लेकिन वो गलत दे रखा है, 100% गलत दे रखा है। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं एक्स मेथड से कि वो कैसे गलत है, लेकिन किताब वालों ने भी उसको अच्छे से घुमा फिरा के वहां देखेंगे कि वह निशान की गलती दे रखी है उन्होंने, उनकी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, वो 3-2 वाले गलत हैं। अब मेरी बात को समझना, तो आप अब आंसर की तरफ गौर ना करके आप पहले इधर समझो कि इस चीज का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया तो इससे अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट ये कहता है कि एक मालगाड़ी और सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, ये मालगाड़ी ये सवारी गाड़ी, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगी माइनस। मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार कर देती है, सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को पार किया, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को ही पार किया, तो दोनों ट्रेन की लेंथ आएगी ना, तो गुड्स ट्रेन प्लस में पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी प्लस रेलगाड़ी, गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन, तो 1 × 60, 60 आ जाएगा। पहली लाइन का मीनिंग समझिए, पहली कंडीशन यही तो कह रही है, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा, अब यह मैं कह रहा हूं कि जब सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है, सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को, सवारी गाड़ी का यात्री, यात्री ने मालगाड़ी को पार किया, तो गाड़ी कौन सी पार हुई है, मालगाड़ी, तो मालगाड़ी की, और सवारी की स्पीड भी तो एक है ना, 1 × 40। अगर गुड्स ट्रेन अगर 40 मीटर की है, अगर गुड्स ट्रेन 40 मीटर की है, तो इसका मतलब है कि गुड्स ट्रेन अगर 40 मीटर की है तो पैसेंजर कितने मीटर की रह गई, 20 मीटर की। तो कहने का मतलब है कि यहां आंसर आ जाएगा 2:1। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं। पहली कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं, पार करती हैं, दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, ये वाली। और यहां पर क्या है, यहां पर माल गाड़ी को पार करता है सवारी, माल गाड़ी को पार किया जाता है सवारी द्वारा, माल गाड़ी को पार किया जाता है, माल गाड़ी को पार किया जाता है किसके द्वारा, सवारी द्वारा, सवारी द्वारा। तो गाड़ी कौन सी पार हुई है, मालगाड़ी, तो ये तो रहेगा मालगाड़ी की लेंथ। और यहां पर कौन सी, दोनों गाड़ियां, तो ये रहेगा दोनों गाड़ियों की। एक एक बात को लिख दिया है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और अब मैं बात करता हूं इसके शॉर्टकट की, अब मैं बात करता हूं इसके शॉर्टकट की। पेपर में ऐसे नहीं करना, ये क्या सिखाया है, कंसेप्ट सिखाया है। अब एग्जाम के अंदर कैसे करना है, एग्जाम के अंदर कैसे करना है, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एक बात दे रखी होगी, क्या दे रखी है कि भाई एक कंडीशन होगी दोनों गाड़ियां पार करें, और एक कंडीशन क्या होगी कि एक सवारी मालगाड़ी को पार करेगी। तो पहले ये ढूंढो कि वो पहली कंडीशन है कि दूसरी है, सवारी ने गाड़ी को पार किया, वो कंडीशन कौन सी है, दूसरे वाली। इसने स्पष्ट बोला, नीचे से तीसरी लाइन को देखो, नीचे से तीसरी लाइन को, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री,
जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री यह देखता है उसने मालगाड़ी को, तो यात्री ने कितने सेकंड में क्रॉस किया, 40 सेकंड में, तो ये तो मालगाड़ी की लंबाई आ गई, मालगाड़ी की लंबाई आ गई। और अब देखो मालगाड़ी की अगर लंबाई आ गई तो 60, दूसरा टाइम 60 है, तो 60 में से 40 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 20। तो आंसर कितना बन जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा, 2:1। ये कंडीशन तभी अप्लीकेबल है जब दोनों की स्पीड में गैप 1 का हो। जब दोनों की स्पीड में गैप 1 का हो तो आप सीधा ही लगा दो, सवारी ने पार किया 40, दोनों गाड़ियां 60, तो मतलब बचा कितना, 20। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आप सीधा सीधा कर सकते हैं। तो एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास कंसेप्ट आ गया है, आपके पास नोट्स बनाने के लिए जगह रहे। हम लोग तो प्रोवाइड करवाएंगे ही आपको हर चीज, लेकिन यार बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे है नहीं, टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन करो और सभी बच्चे कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक तेज तर्रार तूफानी क्लास, मोटिवेशनल क्लास, कंसेप्चुअल क्लास, धुआंधार क्लास वो जरूर लेनी है। ठीक है, तो आप इस चीज को देख लो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो मालगाड़ी का ड्राइवर देखता है कि सवारी गाड़ी ने मालगाड़ी को पार किया है, सवारी गाड़ी का यात्री देखता है उसने मालगाड़ी को कितनी देर में पास कर दिया, 25, तो 40 में से 25 गया तो 15, आंसर आ गया 5:3। अरे है ही क्या टाइम है। मुझे बताओ एक बच्चा जो इस स्पीड से चलेगा उसके लिए कहानी उड़ा कि नहीं उड़ा, क्वेश्चन मुझे बस ये बता दो। अरे धुआं उड़ा कि नहीं उड़ा, दाएं दाएं हुई कि नहीं हुई, 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आएगा। और दूसरे बच्चे किसी को जाके बता दो कि ये क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में कर सकता हूं, तो बताइए वो कहेगा कि मतलब ही नहीं है, रट के बैठे हो। और रट के कहा, हमने कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, रटने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर शक वही जाहिर कर सकता है जिसकी थोट में भी नहीं है इतनी स्पीड से बढ़ना। देखिएगा टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलती है, हमेशा मिलती है, हमेशा मिलती है। और टेलीग्राम चैनल पर ही कल वाली क्लास का लिंक आएगा। मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में, बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन बताइए। आप कहेंगे तो हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन कहेंगे तो इसी टॉपिक की प्रैक्टिस भी मैं और करवाऊंगा। यार प्रैक्टिस करवाने में मेरे लिए मुश्किल है, क्यों, पहले मेरे को क्वेश्चन छाटने पड़ते हैं कि भाई एनटीपीसी में कहां का कौन से सेट में 100 क्वेश्चन आगे पीछे आए हैं, उनमें से छाटने में टाइम लगता है। कंसेप्चुअली क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कभी भी आगे उठा के कोई भी क्वेश्चन करा दूंगा। एक ये क्वेश्चन आपका पिछले 3-4 बार मैं डला चुका हूं, लेकिन हर बारी मैं आपको इसका सोल्यूशन नहीं करवा पाया। क्यों नहीं करवा पा रहा, क्योंकि वो फिर टाइम हो जाता है। तो आज मैंने क्वेश्चन इतने ही डाले थे कि प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और जो बच्चे प्रैक्टिस देखकर भाग जाएंगे ना वो बाद की क्रीम के लिए। अब एक आध बच्चा ये सोचता होगा कि सर आपने बाद में क्यों कराई इतने अच्छे क्वेश्चन, पहले क्यों नहीं कराए। अरे एक बात बताओ, आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं? अगर आप सभी गांव से बिलोंग करते तो मुझे बताइए, दूध को बिलोया जाता है, बिलोना समझते हैं ना, कि ऊपर रई लगाई जाती है, या हाथ से बिलोते हैं, बिलोना समझते हैं ना, कि उससे लस्सी बनाते हैं। जब दूध को जमाकर उसमें से जब हम लोग रस्सी लगा के या मशीन के थ्रू उसको बिलोते हैं, तो घी तो बाद में ही निकलता है कि नहीं निकलता है, बोलो हाँ। अगर घी बाद में ही निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम भी अपना क्रीम कंसेप्ट उस वक्त ही लेके आते हैं जब लगता है कि हाँ सब सत्संग सुनने के लिए तैयार हैं। तो कल सभी बच्चे अपने साथ 5-5 बच्चों को लेके आएंगे, आप सभी को देखिएगा। आप अगर हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम लोग कहते हैं कि जी जान तन मन धन हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं हमारा क्या जाएगा, हम तो अकेले देखेंगे,
तो हो सकता है 2 4 5 10 क्लास तो देखें, उसके बाद क्लासेस में हमें भी ऐसा लगेगा कि यार अब रहने देते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहते हैं कि चीजें आगे लगातार चलती रहें, ये इस तरह की अच्छी चीजें मिलती रहें, तो आपको कल की क्लास में आपको बच्चे लेके आने हैं, 5 स्टूडेंट सभी बच्चे लेके आएंगे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाओ सभी का, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, और क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कल का ऑफ नहीं है, वो अपने चैनल पर है, लेकिन इस चैनल पर तो दूसरे चैनल पे क्लास चलेगी, वो अपने चैनल पर है, वो परसों क्लास होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी नाव द्वारा, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक नाव है, बोट है, दूसरी ट्रेन है और तीसरा घोड़ा है, दूसरी ट्रेन है और तीसरा घोड़ा है। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति नाव द्वारा, एक व्यक्ति नाव द्वारा 120 किलोमीटर है नाव के द्वारा, 450 किलोमीटर है ट्रेन के द्वारा, और 60 किलोमीटर है घोड़े के द्वारा, 60 किलोमीटर है घोड़े के द्वारा। अब ये कह रहा है कि टोटल 13 घंटे 30 मिनट लगता है। सर एक बार ये क्वेश्चन हटा दो बेशक से, 13 घंटे 30 मिनट लगता है, 1 मिनट, ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना, डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना, और इसका 1.5 गुना, ये 2 है। और यहां इसने दे रखे हैं 27/2 घंटे टाइम दे रखा है। तो टाइम कैसे आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है टाइम। तो एक बात देखो, ये चाल देख ली कि ट्रेन की चाल घोड़े की चाल का 3 गुना, तो मतलब ये रहा कि अगर इसकी 1 तो इसकी 3। अब इसने बोला कि नाव की चाल का 1.5 गुना, इसने क्या बोला है, नाव की चाल का 1.5 गुना। तो अगर इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी, 1.5 होगी। अरे बोलो हाँ कि ना, बात समझ पा रहे हैं क्या। अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि 1.5 का मान है 3, तो कितने गुना पर बैठा है, 2 गुना पर बैठा है, और इसका अगर 2 गुना है तो क्या मैं इसका भी 2 गुना निकाल दूं, तो ये आ जाएगा 2। तो ये बात मैं लिखता नहीं हूं, इतना तो आप खुद समझ सकते हैं, ये बात को मैं हटा देता हूं। इतना तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं कि यार जब एक एक टॉपिक की फ्री के अंदर इतना डेप्थ चीजें चली गई हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने आसान कैलकुलेशन करने के लिए पीछे 0 लगा ली, तो भाई मुश्किल तो नहीं है कोई भी बात। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं 20 की स्पीड से अगर 120 किलोमीटर जाएगा तो 6 घंटे, 30 की स्पीड से 450 किलोमीटर जाएगा तो 15 घंटे, और 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो 6 घंटे, 6 6 12 12 15 27। तो इसका मतलब टोटल कितने घंटे हो गया है, 27 घंटे। और हकीकत में ये कितने हैं, 27/2। 27 से 27/2 होना, 27 से 27/2 होना, तो मतलब कितने की गुना है, आधे की गुना है। 27 से 27/2 होना तो मतलब है कि आधे की गुना है कि नहीं है। और अगर आधे की गुना है, अगर आधे की गुना है, तो एक बात और, टाइम के अंदर हाफ की गुना है, तो एक बारी आप चीज को समझ सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल अगर टाइम में आधे की गुना है, तो स्पीड में इसका उल्टा, स्पीड में इसका उल्टा, 1/2 का उल्टा कर दो 2/1, 1/2 का उल्टा कर दो 2/1। तो ट्रेन की पूछी है, तो ट्रेन का भी अगर 2/1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 60। आंसर आ जाएगा 60, आ जाएगा 2/1, आंसर आ जाएगा 60। नोट करिएगा, बिल्कुल आराम से, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, क्या हुआ संजय भाई, टेंशन में क्यों हो। रजत शर्मा, पीडीएफ डल जाएगी, पीडीएफ डल जाएगी,
डल भी गई है, पीडीएफ डल गई है, टेलीग्राम पर जाके अभी चेक कर लेना, पीडीएफ डल चुकी है, घबराना नहीं है। और बताइए, और बताइए। अब देखिएगा क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो अब बताइए, क्या आज के क्लास का लास्ट का लेवल था क्या? बिल्कुल बताइएगा। आगे अब देखते हैं। महाराज बता दो इस टॉपिक की पूरी क्लास कहां से लूं प्लीज, कितनी बार पूछ लिया है। मोनू सैनी भाई, इसी चैनल पर, जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हैं, इसमें हरेंद्रा, मेरी इस वीडियो के पास ही प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारी क्लास है। इसी चैनल पर जो अभी ये वीडियो चल रही है, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में आप अपने फोटो, मेरा फोटो तो पहचान लोगे ना, उस फोटो के नीचे यार सारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज हैं। और बाकी मैथ स्पेशल का कोर्स भी आएगा, आएगा भाई, मैथ स्पेशल का कोर्स आएगा, उस चीज को घबराइए मत। और दोबारा बताइए, दोबारा एक बार चीज को वीडियो रिपीट कर लेना बाद में। हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अभी हम लोगों ने इस टॉपिक के बनवाए नहीं थे, वो हो गए हैं, वो तैयार करवा दूंगा मैं आपको, उस चीज के लिए घबराइए मत। और बताइए, और बताइए। सर मजा आ गया है, वेरी बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू। मजा तो कल आएगा, ये क्या मजा है, मजा तो कल आएगा 10 से 12। मजा तो सुबह आता है 11 बजे, सुबह 11 बजे हर बच्चा लेगा क्लास, सुबह 11 बजे हर स्टूडेंट क्लास लेगा मेरे भाई, हर स्टूडेंट। यहां भी लो, सुबह जरूर लो, 10 से 12, और हर रोज 11, जैसे संडे को 11 बजे होगी, ठीक है। और बताइएगा, टेलीग्राम चैनल हर बच्चा ज्वाइन करिए, और हर चीज आपके लिए हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। और अगर कोई कमेंट है, कोई चीज है तो बताइए। सर अब जयपुर चले जाएं क्या? जयपुर अभी मैं क्या करोगे, अभी क्या है, अभी घर बैठ के पढ़ो आराम से वहीं पर, अभी घर पे रहिए, क्या करेंगे अभी जयपुर, जयपुर अभी कुछ नहीं है। और आगे बताइए। सर उर्दू में नोट्स बनाता हूँ, वेरी गुड, उर्दू वाले भी भेज देना, हम किसी बच्चे को दे देंगे। और बताइए, और आंसर बताइए, और आंसर कह रहा हूं, कुछ और क्वेश्चन है तो बताइए आपके। अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, फुल मैथ सीखना है, सिखाने के लिए तो खड़े हैं। अब एक आध बच्चा बोलता है सर मैथ सीखना, अरे सिखाने के लिए तो खड़े हैं भाई। एक आध बच्चा जब ऑफलाइन में बोलता ना सर कोचिंग करने, अरे कोचिंग ही तो करा रहे हैं, आप आओ तो सही हमारे पास, आप आएंगे तो चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। और डेली क्लास लेते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, डेली क्लास लेते हैं तो फर्क मत नजर आ रहा होगा, डेली क्लास लेते हैं तो फर्क नजर आ रहा होगा। पीडीएफ भेज तो दी मेरे भाई, अब चेक तो करो, पीडीएफ भेज तो दी है। और बोर्ड स्ट्रीम करवा देंगे, करवा देंगे, घबराइए मत आप, तो इतना मत परेशान मत हुआ करो, करवा देंगे। बाकी क्लासेस भी लग जाएंगी, आप उस चीज की टेंशन मत लो, बाकी क्लासेस भी लग जाएंगे, बिल्कुल धमाका क्लास है। हर बच्चे की तरफ से 5 बच्चे, हर बच्चे की तरफ से 5 बच्चे होने चाहिए। और जब भी आप अनअकैडमी पर आते हैं तो हरेंद्रा जो कोड है ना, ये लगाना। आपका कोई दोस्त अगर अनअकैडमी पे ऑलरेडी है तो उसको बताइए हरेंद्रा सर को फॉलो कर ले, ऐप के ऊपर आप ऐप डाउनलोड कर लो। कुछ क्लासेस अगले हफ्ते इस चैनल पर नहीं होंगी, ऐप के ऊपर होंगी क्लास, कुछ क्लासेस इस पर नहीं होंगी, ऐप के ऊपर होंगी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लो आप। ऐप के ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है क्लास, घबराओ मत कि सर पैसा लगेगा क्या। अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके लिए इतनी चीज फ्री में लेके आ रहा हूँ, बहुत लड़ झगड़ की चीजें फ्री में लेके आनी पड़ती है भाई, तो इतना सा तो आप हम लोगों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो जिससे आप वो क्लासेस ले पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइएगा, कल अर्थमेटिक होगा या एडवांस होगा? कल तो गोलियां चलेंगी, गोलियां। राफेल सुना था ना, तो कल तो राफेल आएगा कि वैल्यू, मैं आपको चलो बता देता हूं, वैल्यू को कैसे जीरो पुट किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस के अंदर क्या गेम चलता है, वो चीज सिखाऊंगा मैं आपको, कि फटाफट कैसे सोच सकते हैं आप। और मतलब है कि हर तरह के एग्जाम्स के अंदर वैसे क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल दुआ कबूल हो, बिल्कुल भाई, आप लोगों की दुआएं कबूल हो, भगवान आपको खुश रखे, बहुत खुश रखे। बहुत धन्यवाद आप सभी का यहां पर जुड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है। कल शाम को भी क्लास रहेगी 9 बजे, और सुबह भी रहेगी 10 बजे, तो दोनों क्लासेज में आपको आना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल